नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप मैथानिया और स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बैंक से लोन लेकर उसका भुगतान ना करने पर बैंक हमारे ऊपर क्या कार्रवाई करेगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे मेरी वीडियो की जानकारी आपको पहुंचती है। आप सभी के मन में एक सवाल तो जरूर आता होगा, चाहे आपने बैंक से लोन लिया हो या नहीं लिया हो, कि बैंक से लोन लेने पर उसका भुगतान नहीं करते तो बैंक हमारे ऊपर क्या कार्रवाई करेगा। तो इसे हम 3 स्टेप में समझने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेप, लोन कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा स्टेप, हमारा लोन कब खराब हो जाता है। तीसरा स्टेप, अगर लोन का भुगतान हम नहीं करते तो बैंक हमारे ऊपर क्या कार्रवाई करेगा। तो सबसे पहले स्टेप पर हम बात करते हैं। लोन कितने प्रकार के होते हैं। लोन 2 प्रकार के होते हैं, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन। सिक्योर लोन कौन से होते हैं। सिक्योर लोन वो लोन होते हैं जिस पर बैंक आपकी संपत्ति को रखकर आपको पैसे दे देती है, उसे सिक्योर लोन कहते हैं। जैसे कि हमें होम लोन की जरूरत होती है, हमें घर खरीदना है, घर खरीदने के लिए बैंक से लोन लेते हैं तो वह उस घर पर बैंक का अधिकार होता है, तो वह सिक्योर लोन कहलाता है। जैसे कार लोन भी होता है, हमें गाड़ी खरीदने की ज़रूरत होती है, हमें गाड़ी पसंद आती है, हमें गाड़ी चाहिए होती है, उसके पूरे पैसे हमारे पास नहीं होते तो हम बैंक से लोन लेकर उस गाड़ी को खरीदते हैं, तो वो भी सिक्योर लोन की कैटेगरी में आता है। अब अनसिक्योर लोन कौन से होते हैं। जब कोई बैंक बिना सिक्योरिटी के आपको लोन दे देती है तो वह अनसिक्योर लोन कहलाते हैं। कई सारी गवर्नमेंट योजनाएं भी अनसिक्योर लोन प्रोवाइड कराती हैं, जैसे कि मुद्रा लोन, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी सिक्योरिटी के आपको छोटा मोटा लोन दे दिया जाता है, तो वह अनसिक्योर लोन की कैटेगरी में आता है। जैसे कि 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, ये छोटे मोटे लोन अनसिक्योर लोन की कैटेगरी में आते हैं। और प्राइवेट कंपनियां भी अनसिक्योर लोन प्रोवाइड कराती हैं। मान लीजिए आपने कोई गाड़ी फाइनेंस कराई और उसका टाइमली आपने पेमेंट किया, तो वो कंपनी आपको रिकॉर्ड को देखते हुए आपको पर्सनल लोन का ऑफर दे देती है। वह लोन भी अनसिक्योर लोन की कैटेगरी में आते हैं। अब हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं, हमारा लोन कब खराब हो जाता है। मान लीजिए आपने कोई लोन 5 साल के लिए लिया और उसकी लगातार आपने 3 EMI बाउंस कर दी और 90 दिन तक उस EMI का भुगतान आपने नहीं किया, तो वह लोन उस बैंक के लिए NPA हो जाता है। 3 किस्त बाउंस होने के बाद आपने बैंक की ओर से आने वाले नोटिसों का कोई जवाब नहीं दिया और बैंक की ओर से आने वाले कॉल को भी आप इग्नोर करते हो, तो उस कंडीशन में बैंक आपके रिकॉर्ड को सिविल कंपनी को सौंप देती है और सिविल कंपनी आपके रिकॉर्ड को नेगेटिव कर देती है, जिससे भविष्य में आपको कभी भी 1 रुपया भी लोन के तौर पर नहीं ले सकते। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, हमारे लास्ट पॉइंट पर। यदि आपने बैंक से लोन लिया, उसका भुगतान नहीं किया, तो मैंने जैसे कि अभी आपको बताया, लोन 2 प्रकार के होते हैं, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन। सिक्योर लोन में बैंक का कोई भी जोखिम नहीं होता, क्योंकि उसके पैसों से आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है या कार खरीदी है, उस प्रॉपर्टी या कार पर बैंक का ही अधिकार होता है। यदि आप उसका भुगतान नहीं करते तो वह कानूनी तौर पर उसका मालिक बन जाता है और आपसे कार या वो घर, जिस लोन के पैसों से वो कार खरीदी है या घर खरीदा है या कुछ भी आपने खरीदा है, तो वह बैंक का ही हो जाता है कानूनी तौर पर। अब अनसिक्योर लोन कौन से लोन होते हैं, वो मैंने आपको अभी बता दिया। अनसिक्योर लोन की कार्रवाई क्या होती है। अनसिक्योर लोन जैसे कि 3 EMI आपने बाउंस कर दी, 90 दिन तक उस EMI का कोई भुगतान नहीं किया, तो वह NPA हो जाता है। NPA नॉन परफॉर्मिंग असेट्स कहलाते हैं। अब ये इस कैटेगरी में क्या होता है, बैंक क्या कार्रवाई करेगी अनसिक्योर लोन पर। जब आपने कोई भी भुगतान नहीं किया तो आपका सिविल रिकॉर्ड एकदम खराब कर दिया जाता है, सिविल कंपनी को सौंप दिया जाता है, जिससे फ्यूचर में आप कोई भी लोन के लिए कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ, यदि आपने कोई भी लोन लिया है तो उसका टाइम से भुगतान करें। टाइम से भुगतान करने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जो आप कभी फ्यूचर में बैंक से कोई भी लोन ले सकते हैं आसानी से, कम समय में। और नुकसान भी ये होते हैं, जैसे कि आपने किसी बैंक के साथ डिफॉल्ट किया है तो आपके बच्चों को भी लोन नहीं दिया जाएगा। वो आपके बच्चे जैसे घर खरीदने के लिए या बिजनेस खोलने के लिए बैंक से कोई भी लोन लेते हैं तो उसके आधार पर आपका रिकॉर्ड भी चेक किया जाता है, जिसके कारण आपका भी लोन, आपके बच्चों का भी लोन रिजेक्ट किया जाता है। मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।